Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल टेस्ट पेपर 8। दोस्तों ये जो टेस्ट पेपर है उन सब विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आर्मी जीडी और ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा है। दोस्तों इसमें मैंने 15 क्वेश्चन मैथ्स के लिए, 5 रीजनिंग के, 15 जीएस के और 15 जीके के। तो दोस्तों आप भी अपनी तैयारी को एक बार जज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों देखेंगे हम क्वेश्चंस को बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों गणित का क्वेश्चन है। दिया हुआ है x + 1/x का होल स्क्वायर का विस्तार रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है हमें ये एक आइडेंटिटी होती है जो किसकी बनती है, a + b के होल स्क्वायर की। जब हम इसको विस्तार रूप करेंगे यानी खोलेंगे जब इसको आइडेंटिटी को, तो ये होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, यही होता है। इसी तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को हम खोलेंगे तब क्या आएगा, यानी a का स्क्वायर तो क्या हो गया, x का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर + b का स्क्वायर क्या हो गया, 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a को क्या माना था, x, क्या आ जाएगा x। वही b क्या है, 1/x, यानी 1/x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x² 1/x² + 2। दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। ये दिख रहा है x का स्क्वायर 1/x² और 2, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 4 + x 5 - x बटे 2 + x कोष्टक में 7 - x कोष्टक में बराबर 1। यहाँ से दोस्तों हमें साफ है x का मान निकालना है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पहली वाली चीज को, पहली वाली जो संख्या है इसको पहले से गुणा कराएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों ये आ जाएगा 5 चौके 20। इसी तरह पहले को फिर दूसरे से गुणा कराएंगे, 4 × x आ जाएगा 4x। इसी तरह दूसरे को पहले से गुणा करवाएंगे, साइन आएगा दोनों के बीच में गया प्लस का, तो 5x। इसी तरह आगे देखेंगे प्लस माइनस माइनस और x गुणा x, x का स्क्वायर बटे 2 × 7 14 प्लस माइनस माइनस 2 × x 2x प्लस 7 × x 7x प्लस माइनस माइनस x को x से गुणा करवाया, क्या आ गया, x का स्क्वायर, और बराबर में क्या आ जाएगा 1। अब दोस्तों ये जो नीचे वाली जो चीज है ये कहां चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी, क्योंकि जो भाग में जो होता है वो कहां चला जाता है, गुणा में, यानी ये आ जाएगा इसके बराबर में। तो हम लिख सकते हैं 20 - 4x + 5x - x² बराबर 14 - 2x + 7x - x²। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ से x² तो x² कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखेंगे 20, ये आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा साइन किसका है, 5 का, तो साइन आ जाएगा बीच में हमारा प्लस का। 5x में से 4x गए तो बचेगा x। उसी तरह दोस्तों देखेंगे बराबर 14 है, यहाँ है प्लस माइनस माइनस, वही साइन बढ़ेगा, आएगा प्लस का, आ जाएगा 7 में से 2 गए तो आ जाएगा 5x। अब दोस्तों यहाँ भी x वाली टर्म है और यहाँ भी x वाली टर्म है, इन दोनों को एक जगह ले लेंगे तो इसको लिख सकता हूँ 20, ये प्लस वाला यहाँ आएगा -14 बराबर 5x, और ये प्लस वाला वहां जाएगा माइनस का x। तो ये आ जाएगा 20 में से 14 गए तो 6, 5x में से x गए तो कितना बचेगा 4x, और x का मान आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा बटे में बराबर x। 2 × 6 2 दूनी 4, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। यहाँ दिया बंटन दिया हुआ है, कुछ संख्या इनकी क्या निकालनी है, हमें माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले इनको हम किस में अरेंज करेंगे, आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा दिख रहा है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और फिर है 12। यहाँ पे देखेंगे बीच में जो संख्याएं आ रही है वो कौन सी आ रही है, 8 और 6, दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग दिया, आंसर आ जाएगा हमारा 7, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री।
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दिया है पांचवा क्वेश्चन, 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं? तो 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं? 0.21 गैलन होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। वहीं छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 संख्याएं दी हमें, तीनों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या आएगा? तो यहाँ देखेंगे योगफल आ जाएगा 6 और 1 7, 7 4 11, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 1, यानी सबका इकाई का अंक क्या है 1। हासिल चली जाएगी 1, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 4 14 और 5 19, यानी 9 आएगा सेकंड पे। सब में यानी दाई का अंक भी क्या है 9 9। इसी तरह देखेंगे 1 फिर हासिल चली जाएगी 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20, यानी जो इकाई दाई सैकड़ा का अंक क्या आएगा 0, यानी या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा। आगे देखेंगे जोड़ेंगे उसी तरह आगे वाली संख्याओं को, तो आ जाएगा 6 और 3 9, 9 और 10 16, 16 और 2 18, यानी आ जाएगा 18,091, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो sin थीटा क्या होगा? यानी हमें tan थीटा दिया हुआ है √3 और हमें से क्या पूछिए sin थीटा की वैल्यू। दोस्तों एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का, उसके अनुसार क्या होता है, सबसे पहले मान आता है साइन का, फिर कोस का, फिर टेन का, ऐसे नीचे कोट, सेक और कोसेक। अब हमें पता है जो ये टेन थीटा है इसका मान क्या है √3, यानी ये क्या दिया है लंब बटा आधार, यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ये आधार होता है, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है। हमें क्या दिया हुआ है √3, यानी tan थीटा के ऊपर क्या आता है लंब आता है, यानी ये दिया है लंब हमें दे दिया √3। अगर नीचे कोई संख्या नहीं है तो क्या है 1 है, यानी आधार कितना दिया हुआ है 1। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कर्ण, किससे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें कर्ण निकालना है, यहां से लंब कितना है √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 + 4 3 + 1 बोले तो 4, स्क्वायर हटेगा ऊपर क्या लगेगा रूट, और 4 √4 किसका होता है 2 का, यानी हमारा कर्ण कितना आ गया 2। मान पूछा है sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहां से क्या है √3 और कर्ण क्या निकाल लिया हमने 2, यानी sin थीटा का मान क्या हो जाएगा √3/2। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगर किसी का भी मान पूछता तो हम निकाल लेते हैं इससे, अगर कोस का पूछ लेता तो आधार बटा कर्ण रख देते हैं, इसी तरह अगर कोट का पूछ लेता तो आधार बटा लंब, और आगे भी इसी तरह कर देते हैं। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 से 50 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? हमें 1 से 50 तक एक काउंटिंग लिखनी है और उसके अंदर कितने नंबर्स आएंगे वो हमें देखने हैं। तो देखेंगे 1 से जब तक 9 पढ़ेंगे तो 1 से 9 तक तो कितने होते हैं टोटल 9 होते हैं, और जैसे ही 10 पढ़ते हैं तो कितने अंकों की हो जाती है 1 और 2 अंकों की, तो ये कहां तक जाएगी 50 तक जाएगी। तो 10 से 50 कितने हो जाएंगे टोटल 41, कितने हो जाएंगे टोटल ये 40, वो हो जाएंगे 11 से 50 तक, और ये कितने हो जाएंगे 1 ही हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे 41 होंगे नहीं होंगे 41 दूनी, क्योंकि हर में कितने आएंगे 2 अंक आएंगे, तो कितना हो जाएगा 82, और 82 और 9 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 91, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से उचित भिन्न कौन सी है, 3/2, 7/5, 4/7, 9/2। दोस्तों उचित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी जो ऊपर वाली संख्या क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, यानी हमें साफ दिख रहा है सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि इसी का अंश हर से छोटा है, बाकी सबके क्या है बड़े हैं। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, 8 × 2 की पावर x + 2 32 में x का मान क्या होगा। अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो ये जो 8 है इसको भी 2 की पावर में चेंज कर लेंगे और 32 को भी, क्योंकि ये 2 की पावर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा ये ऑलरेडी 2 की पावर में है x + 2 बराबर में इसको क्या लिख दूंगा 2 की पावर 5। अब यहाँ देखेंगे दोनों का बेस सेम है, यानी दोनों का जब आधार सेम हो गुणा में संख्या हो तो क्या होता है जो पावर होती है जो घात होती है क्या होती है जुड़ जाती है, यानी ये लिख सकता हूं 2 की पावर 3 + x + 2
बराबर 2 की पावर 5। या 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां देखेंगे हम हमारा मान आ जाएगा 3 और 2 5, 5 प्लस x बराबर 5 और x बराबर 5 माइनस 5 यानी क्या आ जाएगा 0। यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 11वां क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है, इसका मान निकालना है कि क्या होगा इसको सोल्व करने पे। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 81 की पावर 1/4, यानी जो रूट वाली जो चीज लगी होती है वो कहां से ली जाती है पावर में बट्टे के रूप में, गुणा 8 गुणा 216 की पावर 1/3 प्लस 15 गुणा 32 की पावर 1/5 प्लस 225 की पावर 1/2। अकेला रूट आ जाए इसका मतलब है 1/2। 81 को किस में चेंज करें कि इसकी पावर क्या बननी चाहिए, इसका जो हर है वो वाली पावर में चेंज करना पड़ेगा। यानी 81 को हम किस में चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ताकि गुणा हो जाएगा 1/4 और 4 से 4 कैंसिल आउट। इसी तरह आगे देखेंगे 8 गुणा 216 को लिख सकता हूं 6 की पावर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस 15 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, प्लस 15 की पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। इसको सोल्व कर लेंगे आगे 3 माइनस 8 से 48 प्लस 15 दूनी 30 प्लस 15। यहां देखेंगे 3 माइनस 48, 30 और 15 कितना हो जाएगा 45, और आगे क्या आ जाएगा 45 और 3 48, 48 में से 48 लेता आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन क्या दिया है 40 का कितना प्रतिशत 23 सही 1/5 है। जैसा क्वेश्चन बोला है उसको उसी तरह ऑपरेट करेंगे। 40 का मतलब होता है गुणा कितना परसेंट x परसेंट मान लेते हैं, बराबर क्या दिया हुआ है 23 से 1/5। इसको सही करेंगे 5 से गुणा कराएंगे 115 और 116/5। यहां से हमें क्या मान निकालना है x का मान निकालना है। तो यहां देखेंगे 40 गुणा x बटे 100 बराबर 116/5। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 5 कैंसिल आउट। ये हमारे पास आ गया 2x बराबर 116, यानी x का मान आ जाएगा 116/2, 2 पंजे 10, 2 8 16, यानी क्या आ गया 58। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 13वें क्वेश्चन में क्या दिया है, राम ने एक टीवी 850 रुपए में खरीदकर 10% के लाभ से बेच दी, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्रय मूल्य देकर हमें क्या पूछा है विक्रय मूल्य। तो क्या करेंगे 850 कितने से बेच रहा है 10% के लाभ से, 100 में 10 जोड़ूंगा तो 110/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 11 को जब मैं 85 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 935। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का मैसेप 119 है तथा लेसेप 11781 है। यदि एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमें मैसेप और लेसेप भी दिया और एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम का मतलब लेसेप है, एचसीएफ का मतलब मैसेप है। तो यहाँ पे पहली संख्या मान लेते हैं, हमें दे दी 119, सॉरी क्या दी हुई है, पहली संख्या हमें दी हुई है 1071 गुणा दूसरी पूछी है, लेसेप दिया हुआ है 11781 और एचसीएफ दिया हुआ है 119। या दोस्तों इसका भाग दे देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगी, तो लिख सकता हूं सेकंड संख्या बराबर 11781 गुणा 119 बटे 1071, क्योंकि गुणा वाली चीज कहां आ जाएगी इसके नीचे भाग में। या कैंसिल आउट करेंगे तो दोस्तों देखना 17 साते 119, 17 छंगे 102, 107 में से 102 गए तो बचे 5, कितने बचे 5 और 5 और 1 17 तिया 51, 7 एकम 7, 7 नाम 63। यहां कैंसिल आउट कर लेंगे ऊपर वाले को, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 9 तिया 27, बीच में 0 उतारा, 9 9 81, यानी कि आ गया 1309। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। इसी तरह 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है जिनमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो कौन सी होती है 2। तो हम 2 से देखेंगे, पहली संख्या आ गई 2, दूसरी आ गई हमारे पास 3, 5, 7 और 11। इनका औसत पूछा है तो इनको सबको जोड़ दूंगा और कितने का भाग दे दूंगा 5 का भाग दे दूंगा।
11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 2 28, 28 में किसका भाग दे दे, कितनी संख्या है 5, 5 का भाग दे देंगे, 5 5 25, 5 के 30, 5.6 आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन गणित के देखे इस 50 पेपर सेट में। आगे हम 5 क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के, तो देखेंगे 16वां क्वेश्चन। दोस्तों दिया हुआ एक पैटर्न दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले ये जो वर्ण दिए हुए कौन सी नंबर पे आते हैं, यानी बी कितने नंबर पे आता है 2 पे, डी आता है 4 पे, 6 पे, के 11 पे, एम 13 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वी 22 पे, ये 24 पे। तो यहाँ देखेंगे किस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 में क्या जोड़ा कि 11 है 9, इधर भी कितना जोड़ रहा है 9, और 20 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, 20 में 6 जुड़े तो जेड आ जाता है, और 6 में जब मैं 3 आगे चलूंगा तो ए बी सी यानी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो सबसे पहला आ जाएगा सी। और देखेंगे सबसे पहले सी किसमें, ए के ऑप्शन में दिख रहा है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं, ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 17वां क्वेश्चन, यदि सिक्किम को THLJJL लिखा जाए तो ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा। तो वही सबसे पहले वर्णों के कौन से नंबर पे आते हैं वो लिखेंगे, S 19 पे आता है, I 9 पे, K 11 पे, K 11 पे, I 9 पे, M 13 पे, T 20 पे, H 8 पे, L 12 पे, J 10 पे, J 10 पे, L 12 पे। इसी तरह इसका लिख लेंगे 20 18 1 9 14 9 14 7। तो यहाँ पे देखेंगे पैटर्न क्या हो रहा है, 19 और 1 20, एक जुड़ा। इसी तरह अगर मैं 20 में 1 जोड़ दूं, 20 में क्या जोड़ दूं 1, तो क्या आ जाएगा मेरा, टी के बाद क्या आता है यू, यानी पहला क्या आएगा मेरा यू। यहाँ देखेंगे ऑप्शन किस में दिख रहा है, यू ए के ऑप्शन में दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या है डी, कोई नहीं भी हो सकता है, तो पूरा चेक करेंगे। आगे देखेंगे दूसरा दिया हुआ है आई 9 पे आता है, 9 आगे वाला क्या है 8, यानी क्या घटा दिया, आपके वाले 1 घटा दिया, पहले वाले में 1 जोड़ा दूसरे वाले में 1 घटाया, 18 से में जब मैं 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा क्यू, क्यू आ जाएगा। इसी तरह तीसरा देखूंगा तो यहाँ पे वापस से क्या जुड़ गया 1, इसमें भी क्या जोड़ दूंगा 1, 19 और 1 20, और 20 पे क्या आता है टी, आता है नहीं आता, 19 वाला नहीं है ए वाला, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी। आगे देखेंगे इसी तरह चौथा देखेंगे 11, ये 11 पे आ रहा है और ये 10 पे आ रहा है, एक घट गया, इसी तरह आगे वाले में घटा दूंगा, 9 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा 8, और 8 पे आता है एच। आगे देखेंगे 9 1 जुड़ रहा है, यानी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 जुड़ रहा है 1 घट रहा है, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, यहां से देखेंगे हमारा अब की बार क्या जुड़ा 1 जुड़ा, तो आगे वाले में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15, और 15 पे क्या आता है ओ, आता नहीं आता है। आगे वाली संख्या में से क्या करेंगे घटा देंगे, 9 में से गया तो एच आ जाएगा 8 पे, इसी तरह एन में जोड़ दूंगा वापस से हो जाएगा, और जी में से घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा 6, क्या आता है एफ। तो यानी ये आ गया यू क्यू बी एच ओ एच ओ एफ, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 18 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, संख्याएं दी और बीच की संख्या हमसे पूछी है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो यहाँ दिख रहा है 113 में 2 गुणा किया तो कितना आता है 226, 226 में से 1 घटाया 225, इसी तरह इसको भी 2 से गुणा किया 1 घटा दिया तो ये आ गया 450 में से 1 गया तो 449, इसी तरह इसको गुणा करूंगा 2 से तो ये आ जाएगा 898, और 898 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा 897, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 19वां क्वेश्चन, हकलाने का संबंध बोली से है तो बहरेपन का किससे होगा, कान से, सुनने से, शोर से और हल्ला गुल्ला से। तो साफ है सुनने से हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्शन से है, दिशा संबंधी से है, तो सबसे पहले हमें दिशाएं पता होनी चाहिए। तो बता देता हूं, ये वाली कहलाती है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सबसे पहले आदमी कहां जा रहा है दक्षिण की ओर, कहां जाएगा नीचे की ओर, कितना जा रहा है 50 मीटर। उसके बाद 20 मीटर चलता है कहां बाईं ओर घूमकर, तो बायां घूमेगा और कहां जाएगा 20 मीटर जाएगा। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर आता है और कितना चलता है 30 मीटर। ये इसका घर था, घर से चल रहा है, बाद में उत्तर की ओर घूमकर 30 मीटर चलता है और उसके बाद चलकर अपने घर जाता है। अब ये कहां जाएगा घर की साइड, यानी हमें ये बतानी है ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो दिशा है ये कौन सी दिशा कहलाएगी, तो ये दिशा कहलाएगी उत्तर पश्चिम।
यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने 50 क्वेश्चन रीजनिंग के देखे इस पेपर में से। अब आगे हम देखेंगे जीके क्वेश्चन। 21 का क्वेश्चन दिया है, कथकली नृत्य किससे संबंधित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कथकली किससे संबंधित है? केरल से। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला दिया पृथ्वी की बहन, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? किस आकार का था? त्रिभुजाकार। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों यहाँ पूछा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन दिया है, एसिस किससे संबंधित है? यानी ये शब्द किस खेल से संबंधित है ये पूछना चाहता है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, हॉकी। तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की सर्वाधिक लोकप्रिय व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन। कौन सी है? कोबोल। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन दिया है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो किसकी करते थे? शुक्र की। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन दिया है, पशुपति अंकित मोहर कहां से मिली है? हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। तो पशुपति अंकित मोहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 31वां क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को किस तिथि को अपनाया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1942। यहाँ पे पूछा हमसे संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को किस तिथि को अपनाया? कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन दिया है, आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? भारत, रोम, दुबई, अमेरिका। तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन दिया है, ऑपरेशन सिस्टम किस पर नियंत्रित रखता है? हार्डवेयर, प्रोग्रामर, आंकड़ों या ये सभी? तो ऑपरेशन सिस्टम सभी पर करता है, क्या रखता है? नियंत्रण। तो यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ये सभी, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे प्रोग्रामर, चाहे आंकड़े हो। लाल ग्रह किसे कहते हैं? शनि, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन दिया, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई नहीं। तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखिए 37वां क्वेश्चन क्या दिया है, पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। हमसे पूछा है पेड़ पौधों का किसका भोजन का संचय किसमें होगा? स्टार्च में। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दिया है 37वां क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। या पेड़ पौधों का पूछा है या मनुष्य का? तो मनुष्य किसमें होता है? ग्लाइकोजन में। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। मलेरिया रोग का कारक क्या होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कफ। तो मलेरिया रोग का कारक क्या होता है? प्रोटोजोआ। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? रक्तचाप मापने में, शरीर ताप मापने में, शरीर में विषाणु का पता लगाने में, कोई नहीं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर का किसमें यूज होता है? रक्तचाप मापने में। मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80, 80 से 120, 120 से 60, 60 से 120 mmHg। कितना होता है? 120 से 80। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 41वां क्वेश्चन क्या दिया है, किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? बेस्ट, बेंटिंग, दोनों ने, कोई नहीं। तो किसने की थी? दोनों ने की थी, बेस्ट और बेंटिंग ने। एमआरआई का पूरा रूप क्या है? यहाँ पे पूछा एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होगी? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, माइक्रोवेव रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेज इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस आइरिस। तो क्या होती है एमआरआई की फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्र क्या होता है? हृदय, परमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, कोई नहीं। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 44वां क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? तो पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? B1 की। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन दिया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, फीमर, कोई नहीं। कौन जोड़ता है हड्डी को मांसपेशी से? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 48वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी है। स्टेपीडियस, फीमर, स्टेपस, कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। मानव की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की, यहाँ कर लेना शरीर, मानव शरीर की सबसे हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टेपीडियस, फीमर, स्टेपस, कोई नहीं। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा।
50वां क्वेश्चन दिया, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग सिद्धांत पर, न्यूटन का तीसरा नियम, दोनों, कोई नहीं। तो ये दोनों पर कार्य करता है, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर और न्यूटन के तीसरे नियम पर। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने 50 प्रश्नों का प्रश्न पत्र देखा, जिसमें हमने देखा कि 15 क्वेश्चन गणित के थे, 5 रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन जीएस से लिए थे और 15 क्वेश्चन जीके के। तो दोस्तों फिर से आप एक बार अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी एग्जाम को लेकर तैयारी कितनी है। अगर दोस्तों वास्तव में क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इसी तरह के आगे भी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, चाहे कंप्लीट की बात करूं, चाहे सब्जेक्ट वाइज की बात करूं या टॉपिक वाइज की बात करूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।